Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. Today's video is the continuation of the VIP topic series जिसमें हम the most important maximum weightage topics डिस्कस कर रहे हैं. पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एक PYQ, 1 से 2 PYQ सॉल्व करते हैं. तो दिस इज द वीडियो नंबर 16. ठीक है, टॉपिक नंबर 16 करने वाले हैं फॉर द क्लास 12th बायोलॉजी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम. ठीक है, अगर बेटा ये पूरी की पूरी आपने सीरीज को पढ़ लिया अच्छे से, इसको इसके नोट्स बना लिए, डायग्राम्स जो मैं आपको इन सीरीज में बता रही हूँ वो कर लिए, तो आप डेफिनेटली 70 में से आप 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने बायोलॉजी के थ्योरी एग्जाम में. सो दिस इज माय गारंटी. बेटा अगर आपने ये सारी के सारी सीरीज टॉपिक की सीरीज देखनी है तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने वहां मेंशन कर रखा है. ठीक है, तो वो पूरे की पूरी आप प्लेलिस्ट देखिए. अराउंड इसकी 30 वीडियोस बनेंगी पूरी की पूरे वीआईपी टॉपिक सीरीज की. ठीक है, ये वीडियोस आप अपनी रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 16 विच इज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स. बेटा देखो, ये आपका एवोल्यूशन चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलोगस ऑर्गन्स वर्सेस एनालोगस ऑर्गन्स. ठीक है, पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स पढ़ेंगे. इन दोनों में क्या डिफरेंस, पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है कि मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द होमोलोगस एंड एनालोगस. लेट्स स्टार्ट विद द होमोलोगस ऑर्गन्स. ठीक है, तो बेटा होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है, जिसका सेम क्या है, स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर जिसका सेम है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, फंक्शन है. क्लियर है, फंक्शन डिफरेंट है और स्ट्रक्चर्स क्या है, फंक्शंस क्या है डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स क्या है सेम. होमोलोगस, दो ऑर्गन्स दिखने में सेम लगते हैं बट फंक्शंस उनके क्या क्या हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी होमोलोगस ऑर्गन्स की. होमोलोगस ऑर्गन्स दैट शेयर सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जिनके फंक्शंस अलग हैं बट सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स. ठीक है, अब बेटा देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब मैंने बोला फंक्शंस क्या है, सेम है बट स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, सॉरी, स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है एंड फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है. तो मतलब ये कौन सा एवोल्यूशन शो करता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ये भी याद रखेंगे आप. ठीक है, द होमोलोगस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. आई होप दिस इज क्लियर टू. डाइवर्ज मतलब देखो, फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शन सेम है, दोनों के सेम फंक्शंस है बट सॉरी स्ट्रक्चर सेम है बट क्या है, फंक्शंस अलग अलग है. क्लियर है, ठीक है, फंक्शंस अलग है, डाइवर्ज हो गई चीज. ठीक है, तो ये क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, मतलब एंसेस्टर्स सेम है, एंसेस्टर्स सेम है बट उनके आगे जो फंक्शंस हैं वो क्या है, अलग अलग है. क्लियर, तो दिस इज द होमोलोगस ऑर्गन्स. अब भाई स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट फंक्शन है और ये क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं. अब बेटा आपके एग्जाम में लास्ट ईयर से आज अगर आप PYQ देखें तो एग्जाम्पल्स आती हैं आपके पेपर में. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन्स की एनिमल एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. होमोलोगस ऑर्गन्स, फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट्स, चीताज एंड ह्यूमंस. ठीक है, तो जो फोर लिम्स हैं मतलब जैसे ह्यूमन का हाथ है, ठीक है, चीता, व्हेल एंड बैट, इनके जो फोर लिम्स हैं वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है. ठीक है, जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस मतलब क्या है, उनके देखो स्ट्रक्चर सबके सेम है, स्ट्रक्चर्स देखो सबके सेम है ना, स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है देखने में, बट फंक्शंस क्या है, अलग अलग हैं. भाई फंक्शंस देखो, अब यहाँ पे बैट है, बैट का फोरलिम का फंक्शन क्या है कि भाई वो उड़ने के काम करता है. ठीक है, वेल का क्या फंक्शन है, ये स्विम करने के काम करती है. चीता का क्या फंक्शन है, वो रनिंग का काम करता है. एंड मैन का क्या फंक्शन है, ये हैंड्स की जो मूवमेंट है हमारी. क्लियर, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
होमोलोगस ऑर्गन्स, एनिमल्स की एग्जांपल याद रखनी है आपको, ये सब याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है फोर लिम्स ऑफ व्हेल, चीता, बैट्स एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें होमोलोगस ऑर्गन्स की, तो प्लांट्स में बेटा थोन्स, मतलब जो ये ऐसे स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, थोन्स ऑफ बोगनवेलिया प्लांट, एंड जो हमारे पास टेंड्रिल्स हैं, मतलब इस तरीके से बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेलें होती हैं, वो किसका, कुकुरबिटा का। तो ये दो प्लांट्स हैं, थोन्स किसके, बोगनवेलिया के, एंड टेंड्रिल किसका, कुकुरबिटा का। इनका क्या है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बट फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। तो बोथ आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बड, मतलब सेम ओरिजिन है, सेम स्ट्रक्चर है, बट थोन्स का फंक्शन क्या है, थोन्स प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। थोन्स, जो थोन्स है स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर है, कांटों की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है बोगनविलिया में। बट टेंड्रिल्स क्या करती हैं, बेलें क्या करती हैं, बेल्स देखा होगा ना, बेलें क्या करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट फॉर द क्लाइंबिंग। क्लियर। तो फंक्शन अलग, स्ट्रक्चर सेम। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। एनिमल्स की हमने पढ़ ली ये, एंड प्लांट्स की हमने पढ़ ली थोन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। क्लियर है। अब बात आती है एनालोगस ऑर्गन्स। अब बेटा उसमें डिफरेंट है, एनालोगस ऑर्गन्स में क्या है, एनालोगस ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है, एंड फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। ऑपोजिट है किसके, होमोलोगस और एनालोगस का में क्या होता है, दे आर एनाटॉमिकली डिफरेंट एंड हैव डिस्टिंक्ट ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, फंक्शन सेम है। क्लियर है। एंड एनालोगस ऑर्गन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है। तो इनका एंसेस्टर सेम नहीं होता, कन्वर्जेंट मतलब ये इस तरीके से अलग अलग एंसेस्टर है और ये कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे और कन्वर्जेंट हो रही है। क्लियर। तो एंसेस्टर सबके अलग अलग होंगे, तभी अलग अलग क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, बट फंक्शन उनका क्या होगा, सेम होगा। तो दैट रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर। इतना समझ आ गया। आपको पता होना चाहिए होमोलोगस ऑर्गन्स कौन सा एवोल्यूशन शो करता है, डाइवर्जेंट, एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एनालोगस ऑर्गन्स की। एनालोगस ऑर्गन्स में बेटा देखो, मैंने बोला स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर्स, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, फंक्शंस हैं सेम है। तो एग्जाम्पल एनिमल्स में विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। देखो विंग्स, पंख जो इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स के फंक्शन परफॉर्म सेम कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन सिमिलर है भाई, दोनों उड़ने के काम आते हैं, बट क्या है उसका जो स्ट्रक्चर है दोनों का वो डिफरेंट है। क्लियर। तो एक एग्जांपल आ गई हमारी एनिमल्स में, एनालोगस ऑर्गन्स में विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। तो दोनों के देखने के काम आ रहे हैं, फंक्शन सेम है, बट स्ट्रक्चर्स दोनों के डिफरेंट है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। ठीक है, तो पेंगुइन्स और डॉल्फिन का जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर है, बट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्ड का विंग देखो और इंसेक्ट का विंग्स देखो। ठीक है, दोनों उड़ने के काम आ रहे हैं, मतलब कि फंक्शन इज सेम, बट स्ट्रक्चर देखो दोनों का कितना अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ह्यूमन आई एंड ऑक्टोपस आई का यहाँ पे देख लो, स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है, बट फंक्शन दोनों देखने के काम आते हैं, फंक्शन सेम है। ठीक है। एंड यहाँ पे फिन्स ऑफ शार्क एंड पेंगुइन्स के जो विंग्स हैं, ठीक है, तो दोनों के जो क्या है, ये इसको उड़ने के काम आते हैं, ये स्विमिंग के काम आ रहा है। तो दोनों के क्या है, फंक्शंस क्या हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है, सेम है। क्लियर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये आ गई एनिमल्स की बात। प्लांट्स की बात कर लेते हैं।
तो प्लांट्स में बेटा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनालोगस ऑर्गन्स। क्यों भाई? देखो दोनों के क्या हैं स्ट्रक्चर्स, देखो कितने अलग अलग है। स्वीट पोटैटो इस तरीके का दिखता है, पोटैटो इस तरीके का दिखता है, बट फंक्शन क्या है? दोनों खाने के काम आते हैं, फंक्शन सेम है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, प्लांट्स की अलग एग्जाम्पल, एनिमल्स की अलग एग्जाम्पल्स पता लगी होंगी। अब बेटा देखो डिफरेंस, पेपर में डिफरेंस आता है, ये आपने पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेने हैं। डिफरेंस बिटवीन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, 2 नंबर का पॉइंट आ गया, तो अगर 2 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट लिख देने हैं, 3 नंबर का आएगा तो 6 पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये देखो भाई होमोलोगस ऑर्गन्स में सेम क्या है? ओरिजिन है, स्ट्रक्चर बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट ओरिजिन होता है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स में, एनालोगस ऑर्गन्स में फंक्शंस क्या है? सेम है। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स में फंक्शंस क्या है? सिमिलर है। नेक्स्ट, द एवोल्यूशन पैटर्न, होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। दिस पॉइंटर इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, तो एनालोगस ऑर्गन्स डज नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। तो इसमें आप अलग अलग प्लांट्स की अलग और एनिमल्स की अलग एग्जाम्पल्स के पॉइंट्स लिख दोगे, तो इस तरीके से आपके 6 से 7 पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको अपने नोट्स में ये सारे के सारे ऐड ऑन कर लेने हैं। ठीक है, अब बेटा कई बार डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमने किस में पढ़ा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमने होमोलोगस ऑर्गन्स में पढ़ा कि भाई ये रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमने एनालोगस ऑर्गन्स में पढ़ा। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब एंसेस्टर्स सेम हैं बट हमारे पास अलग अलग ये डाइवर्जेंस हो रही हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट ये होगा। कन्वर्जेंट मतलब कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, अलग अलग एंसेस्टर्स है बट वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये तीनों पॉइंटर्स और इसकी एग्जाम्पल्स याद कर लेनी है, और पॉइंटर्स भी। ठीक है, कई बार पेपर होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में आता है, कई बार इस तरीके से आता है डिफरेंस, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब बेटा देखो PYQ पढ़ते हैं। लास्ट ईयर 2026 जो आपके सीनियर्स पेपर दे के गए हैं बोर्ड एग्जाम, वो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स। आपको बताना है कि होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कौन से हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, तो देखो कहाँ पढ़ा था हमने? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई जो बर्ड्स एंड बटरफ्लाई हैं उसके विंग्स क्या होते हैं? वो होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। क्लियर? विंग्स क्या है? एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ये कहाँ पढ़ा हमने? देखो चलो देखते हैं यहाँ पे। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, इट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स। एंड फोरलिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमंस, ये भी क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये तो अभी हमने पढ़ा, एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स। तो इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस के बेस पे भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है कि भाई डिफाइन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको बताना होगा कि भाई विच टाइप ऑफ ऑर्गन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लास्ट ईयर पेपर में आया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में हमने डिफरेंस पढ़ा, एक एक एग्जाम्पल पढ़ी एनसीईआरटी की। अपने पॉइंट, ये जो सारे के सारे पॉइंटर्स हैं आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए, डेफिनेशन, कौन सा एवोल्यूशन है और इसकी एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।